हाय एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्री। आइए जानते हैं ट्राइगोनोमेट्री के बारे में। TRIGONOMETRY, ट्राइगोनोमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं हम त्रिकोणमिति। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति जो है ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। आइए हम जानते हैं वो ग्रीक भाषा है क्या। देखिए, पहले त्रि, उसके बाद कोण प्लस मिति। आइए तीनों देखते हैं क्या है इसमें। त्रि, जिसका अर्थ होता है 3। जिसका अर्थ क्या होता है? 3। इसके बाद देखिए क्या इसमें है। त्रि के बाद कोण। कोण का मतलब होता है जिसका कोण हो। नहीं, देखिए, जिसका अर्थ होता है कोण। इसके बाद देखिए इसमें क्या है। कोण के बाद मिति। मिति का मतलब होता है माप। जिसका अर्थ क्या होता है? माप। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज के तीनों कोणों का माप होना। तो ये ट्राइगोनोमेट्री है। इसका कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आज जानते हैं हम। देखिए, इसे थोड़ा डिलीट कर दे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये समकोण त्रिभुज पे आधारित है। ये समकोण त्रिभुज जो है जिसका अर्थ होता है कि एक कोण जो है 90 डिग्री का हो। देखिए, इसमें 90 डिग्री इस जगह बनाते हैं 90 डिग्री। ओके, अब देखिए इसमें क्या खास बात है। इसको लेते हैं ABC। इस त्रिभुज में जिसका सबसे बड़ा डंटा दिख रहा है, लाइन, इस लाइन को कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। अब देखिए, इसमें देखा जाता है कि कोण जिस जगह बन रहा है उसके सामने वाला रेखा परपेंडिकुलर कहलाता है। जस्ट इसके सामने वाला जो रेखा है, इस रेखा को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में कहते हैं लंब। तथा लंब के अलावे एक जो बच गया ये लाइन, इस रेखा को कहते हैं आधार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेस। आइए हम दूसरा त्रिभुज से फिर सीखते हैं क्या होता है। ये जैसे त्रिभुज रहा, इस त्रिभुज में देखिए क्या खास बात है। ABC, B जो है ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें जो है कोण बन रहा है मेरा C पर। C पर कोण बन रहा है, इसका मतलब है इसके सामने वाला जो है परपेंडिकुलर हो जाता है, जिसे हम P से सूचित करते हैं, अर्थात लंब। और इसमें जो सबसे बड़ा रेखा है उसे हाइपोटेनस यानी कि H कहते हैं, कर्ण। अब इसमें जो बच गया, जो रेखा बच गया, उस रेखा को बेस कहते हैं। B, हिंदी में उसको कहते हैं आधार। यहां तक यदि समझ गए हैं तो आते हैं कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र पे। चलिए देखते हैं। इसी के जस्ट ऊपर हम लिख रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है। आइए इस ट्रिक को जानते हैं। LAL, लाल, के ए, लाल
के का। आइए जानते हैं आखिरकार होता क्या है। ये साइन थीटा का जो है ना, ये अब थीटा लिए हैं इस जगह, अब इसमें आते हैं कोण ए लेते हैं। क्या लेते हैं? कोण ए। तो मेरा आ जाएगा, देखिए तत्काल के लिए इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें क्या है, साइन ए। अब यहां पे देखिए साइन ए, कोण कहां बना रहा है? ए पर बना रहा है। जब कोण ए पर बनता हो तो इसके सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा का मान होता है P बटा H। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हम क्या चलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं लंब। L से हो गया लंब, तथा इसके जस्ट नीचे है K से हो गया कर्ण। लंब बटा कर्ण। अब देखिए हिंदी में याद करने के लिए L और K लेते हैं। L बटा K मतलब लंब बटा कर्ण। अब देखिए क्या है, साइन ए। अभी हम आपको बताएं त्रिभुज में कि जिस जगह कोण बनता है उसके नीचे वाला हो जाता है परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ा रेखा है वो हो जाता है हाइपोटेनस। तो अब देखिए इसमें क्या है, कोण ए है, इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। फार्मूला पहले लिख लेते हैं, P बटा H। अब देखिए परपेंडिकुलर का क्या वैल्यू हो जाएगा, रेखा का नाम देखिए P इसके सामने वाला है, अर्थात इस रेखा का क्या नाम है, BC। इस रेखा का नाम है B और C। आइए देखते हैं हम B और C में क्या है। लिख दिए BC बटा, अब देखिए इसमें H जो सबसे बड़ा रेखा है वो H कहलाता है। तो देखिए AC ये बड़ा लाइन है, तो इसके नीचे लिख देंगे AC। अब देखिए साइन A का फॉर्मूला बन के क्या है, तैयार हो गया। सेम उसी तरह देखिए अब cos थीटा बराबर होता है, अब इस ट्रिक को अपनाएंगे, A से आधार और K से कर्ण। आधार बटा कर्ण। अब ये आधार बटा कर्ण है, तो आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस, जिसे हम B से सूचित करते हैं। तो आइए जानते हैं, B बटा कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, जिसे H से सूचित किया जाता है। आइए इस H को इसके नीचे लिख देते हैं, H। हिंदी में क्या लिखेंगे, आधार, A से आधार और K से कर्ण। ये हो गया। अब इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो पहले हम ले लेते हैं cos A। cos A। अब देखिए जब हम cos A लिए तो रेखा का नाम लिखना पड़ता है, तो चलिए चलते हैं। cos A बराबर होता है B बटा H, और हमने क्या बताया, जिस जगह कोण होता है उस कोण के सबसे नीचे वाला रेखा लंब होता है, जबकि हमको चाहिए आधार। तो आइए देखते हैं, A पे बन रहा है, इसके सामने वाला क्या हो गया, P, हमको चाहिए B। तो बच कौन सा रेखा गया है, ये रेखा बच गया नहीं। तो इस रेखा को हम क्या ले लेंगे, B बाय H है, तो यानी कि AB क्या हो जाएगा, AB बटा। अब देखिए H दोनों में सेम रहता है, AC ले लेते हैं, AC। यहां तक कि कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए tan थीटा बराबर होता है P बाय B, P बाय B। अब देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, L से लंब, A से आधार, यानी कि लंब बटा आधार। चलिए देखते हैं हिंदी में क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। जबकि tan A यहां ले रहे हैं, tan A। तो अब देखिए tan A जो हम लिए हैं, तो tan A का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, P बटा B। अब देखिए P का वैल्यू क्या होता है, A है, क्या है A। तो A पे कौन बनाएंगे, तो जस्ट इसके नीचे क्या देखेंगे, P। क्या P रेखा का क्या नाम है, BC। क्या है, BC बटा। अब देखिए B आधार, देखेंगे इसमें क्या है, AB। क्या है, AB। इस तरह से त्रिकोणमितीय के 3 अनुपातों को जान लिए हैं। इसके बाद जो आता है
जस्ट इसका उल्टा आता है। अब देखिए इस 3 को मिटाते हैं जिससे आगे अच्छे से दिख जाएगा। देखिए इसके बाद आता है साइन का उल्टा जो है कोसेक आता है, कोसेक थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम। देखिए कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, अर्थात साइन थीटा है P बट्टा H, तो कोसेक थीटा हो जाएगा H बट्टा P। तो चलिए H बट्टा P। अब देखिए H बट्टा P का मतलब होता है कर्ण, कैसे कर्ण अब बट्टा लंब। तो लिख देते हैं हिंदी में कर्ण बटा लंब। चलिए अब देखिए कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। आइए जानते हैं सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, बी बाई एच है, तो ये हो जाएगा एच बट्टा बी। अब देखिए एच बट्टा बी हो गया, ये एच बट्टा बी। तो यहां क्या आता है इसका उल्टा, कर्ण बट्टा आधार। तो देखिए एच से कर्ण और बी से आधार। अब ये आधार आ गया। अब देखिए ये टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। आइए जानते हैं कोट थीटा। अब देखिए कोट थीटा जो है ये हो जाएगा पी बाय बी है, इसका उल्टा हो जाता है, तो बी बाय पी, बी बाय पी। अब देखिए इसका उल्टा क्या होता है, यह है एल बाय ए यानी कि लंब बट्टा आधार, और इसका उल्टा हो जाएगा आधार बट्टा लंब। नहीं देखिए आधार बटा लंब। अब देखिए ये मेरा फॉर्मूला है। अभी क्या हो गया, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच यानी कि लंब बटा कर्ण। अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता है पी बाय एच यानी कि बी से बेस एच से हाइपोटेनस। अब इसको हिंदी में कहते हैं आधार बटा कर्ण। अब देखिए इसमें क्या है, टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी यानी कि पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस, इसको हिंदी में कहते हैं लंब बटा आधार। अब जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। नहीं तो कोसेक थीटा हो जाता है तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन कितना है पी बाय एच, तो इसका हो जाएगा एच बटा पी यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ण बटा लंब। सेम इसका है कॉस का उल्टा सेक थीटा। कॉस का है बी बाय एच, तो इसका हो जाएगा एच बाय बी, अर्थात हिंदी में इसको कहेंगे कर्ण बटा आधार। और टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, जस्ट इसका उल्टा कोट थीटा बराबर हो जाता है बी बाय पी, बी से बेस एंड पी से परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब इसका हिंदी हो जाता है आधार बटा लंब।